नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारे चैनल पर चल रहा है यूपी टीजीटी संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। वैसे हम समास पढ़ रहे हैं और समासों में हमारा क्या है, ये समास किसी के लिए भी हो सकते हैं, किसी भी परीक्षा के लिए। संस्कृत में समासों में चल रहा है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास चल रहा है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उभय प्रधान द्वंद्व। उभय प्रधान यानी कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभावः, उत्तर पद प्रधान कर्मधारयः, उभय पद प्रधान द्वंद्वः, अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समासः। तो इसकी परिभाषा क्या है जो आपकी बाबूराम सक्सेना में दी गई है? दो या दो से अधिक पद च शब्द से जुड़े होते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द च बीच में लगा होने से, च यानी कि और, च यानी कि और, च का मतलब यहाँ संस्कृत में और होता है, हिंदी में च यानी कि और से जुड़े होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। हम ऐसे कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द और शब्द के साथ में जुड़े होते हैं, जैसे माता और पिता, बहन और भाई, राम और श्याम। इसी तरीके से रामश्च श्यामश्च, माता च पिता च, इस तरीके से च से जो जुड़े होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ये है हमारी सिंपल सी परिभाषा। द्वंद्व समास हमारे तीन प्रकार के होते हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व यानी कि इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है? समाहार यानी कि दोनों का क्या है, यहाँ पर अपना दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, यहाँ एक शेष बचता है और यहाँ समाहार हो जाता है। तो पहले हम यहाँ पर इतर द्वंद्व को जान लेते हैं। इतर द्वंद्व क्या है, हम इसे पढ़ रहे हैं। इतर द्वंद्व जब दोनों पद अपना प्रधानत्व एवं व्यक्तित्व रखते हैं उसे इतर द्वंद्व कहते हैं। यानी कि इतर दोनों अलग अलग, इतर इतर यहाँ पर है इतर, इतर प्लस इतर बराबर इतर द्वंद्व समास। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का अपना अलग अलग व्यक्तित्व और अस्तित्व होता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम एक अलग व्यक्ति है और कृष्ण एक अलग व्यक्ति है। दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है, लेकिन दोनों राम और कृष्ण दोनों च से, जैसे रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण, रामश्च कृष्णश्च, राम और कृष्ण। यहाँ पर क्या है, ये पूर्व पद और उत्तर पद और यानी कि च कहें या और से क्या है, जुड़ा हुआ है और दोनों का अपना क्या है, अलग अलग प्रधानत्व और व्यक्तित्व है। तो यहाँ पर क्या होगा, राम कृष्ण। यदि दो होंगे तो द्विवचन लगेगा अंत में, यदि तीन होंगे तो बहुवचन लगेगा। तीन से जितने भी अधिक होंगे, जितने वचन में होगा उतने ही वचन का लगेगा। जैसे रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च, राम भरत लक्ष्मणाः। यदि यही होता रामश्च भरतश्च लक्ष्मणश्च शत्रुघ्नश्च, तो वहाँ हो जाता रामश्च रामः भरत कृष्णः शत्रुघ्नाः। वहाँ पर हमारा क्या हो जाता, बहुवचन वाली क्रिया लग जाती। कौन सी क्रिया लग जाती, वहाँ पर हमारी बहुवचन वाली क्रिया लग जाती। तो यहाँ पर हमारा क्या है, दो चीज हमने पढ़ी। पहला तो हमने पढ़ा कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं। उभय पदौ द्वंद्व समासः, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। जो दो पदों को च से जोड़ के रखता है। इसमें हमारे तीन भेद थे, इतर द्वंद्व, समाहार और हमारा एक शेष द्वंद्व। तो यहाँ पर हम इतर को पढ़ रहे थे, जिसमें दोनों पदों का प्रधानत्व हो, व्यक्तित्व
अस्तित्व हो, जैसे रामश्च कृष्णश्च, यहाँ पर दोनों का अपना अस्तित्व है और जितने वचन के कर्ता होंगे उतने ही वचन का कर्ता लगा दिया जाएगा। जैसे संज्ञा हमारी जिस वचन में है, ये जो नाम है, जो संज्ञा है, जो पद है, पद जिस वचन में है उसी वचन में हमारा ये लगेगा। जैसे अब ये दो वचन में है तो राम कृष्णऊ, और यहाँ पर ये तीन वचन में है तो ये बहु का तीन पद हैं तो ये यहाँ पर बहुवचन का हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि दो होंगे तो द्विवचन के, दो से अधिक होंगे तो वो वहाँ पर बहुवचन में लगेंगे। इसके बाद एक है हमारा ऋकारांत शब्द। क्या हो? ऋकारांत शब्द हो हमारा, किंतु वह विद्या संबंध या योनि संबंध वाचक हो। विद्या संबंध वाचक या योनि संबंध वाचक हो तो क्या होगा? उत्तर पद का पूर्व भाग आकारांत हो जाएगा। उत्तर पद का, दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद का पूर्व भाग, उत्तर पद का पूर्व भाग, यानी कि इस तरीके से दो भाग हैं, पूर्व और उत्तर। ये इसी उत्तर का यहाँ आगे का भाग, जैसे हम जान लेते हैं, होता च पोता च इति, होता च पोता च इति, होता पोतारऊ, होता पोतारऊ। यहाँ पर क्या हो गया है? होता पोतारऊ। जैसे माता च पिता च, माता पितरऊ, होता च पोता च उद्गाता च, होता पोतो उद्गारः। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहले से ही हमारा आकारांत है, यहाँ पर हमारा पहले से ही आकारांत है। यदि नहीं होगा तो, यदि ऋकारांत शब्द विद्या संबंध, यही एग्जाम्पल आपके 2-3 देखने को मिलते हैं और बाबूराम सक्सेना में भी आपके यही एग्जाम्पल हैं, तो इन्हीं को आपको देख लेना है। ये क्या क्या कह रहा है कि ऋकारांत शब्द हो, विद्या संबंध या योनि संबंध हो तो उत्तर के पूर्व का क्या हो जाता है? आकारांत हो जाता है। इसी से संबंध रखने वाला एक और है जो कह रहा है देवतावाचक। देवतावाचक यानी कि देवताओं के नाम। देवतावाचक पदों में वायु को, देवतावाचक पदों में वायु को छोड़कर, देवतावाचक पदों में वायु को छोड़ करके पूर्व पद के अंत में आकार आदेश हो जाता है। ये कह रहा है कि देवतावाचक शब्द हो किंतु उसमें वायु ना हो, देवतावाचक शब्द हो पर उसमें वायु ना हो तो क्या हो जाता है? यहाँ पर हमारा वायु ना हो, देवतावाचक शब्द हो पर देवतावाचक में हमारा वायु ना हो, पर क्या होना चाहिए? साहचर्य प्रसिद्ध होना चाहिए। यानी कि ऐसे देवता हो, ऐसे देवताओं के नाम हो जिनका साहचर्य प्रसिद्ध हो, यानी कि जिनका साहचर्य यहाँ पर प्रसिद्धता में आता हो। तो क्या होगा वहां पर? पूर्व पद, दो पद थे, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद का अंत में आकार आदेश हो जाएगा। जैसे मित्रश्च वरुणश्च, दोनों का साहचर्य प्रसिद्ध है और देवतावाचक है। मित्रश्च वरुणश्च, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्रा, मित्रा वरुणौ, मित्रा वरुणौ। इसी तरीके से अग्नि वायु, तो यहाँ पर वायु का नहीं होगा, अग्नि, अग्ना नहीं होगा, अग्नि ही रहेगा। यानी कि ऐसे शब्द हो जो देवतावाचक हो, उनमें भी जिनका साहचर्य प्रसिद्ध हो पर वायु और अग्नि ना हो, वायु ना हो, हमारा क्या ना हो? वायु ना हो तो क्या होगा वहां पर हमारा पूर्व के उत्तर का, यानी कि पूर्व के अंतिम भाग, इसका अंतिम वाला जो भाग होगा वह क्या हो जाएगा? आकारांत हो जाएगा। जैसे मित्रश्च वरुणश्च, मित्रा वरुणौ। इसके बाद अंतिम पद के अनुसार लिंग रहेगा, अंतिम पद के अनुसार लिंग रहेगा। जैसे मयूरी च कुक्कुटौ च, दोनों क्या हैं यहाँ पर? मयूरी च कुक्कुटौ च, यहाँ पर क्या है? दोनों चाक से जुड़े हुए हैं, मोर और कुत्ता।
तो यहाँ पर क्या है, कुकुट, मोर और मुर्गा, जो बोलता है कुकुर, जो जिसका चिकन बनाते हैं वही मुर्गा। तो मोर और मुर्गा, तो यहाँ पर चा से जुड़े हुए हैं ये दोनों। तो जो पूर्व में होगा उसके अनुसार नहीं, जो अंत में होगा यानी उत्तर पद के अनुसार हमारी लिंग चलेगी। मयूरी चा कुक्कटऊ, कुक्कटश्चा, तो मयूरी कुक्कटऊ, मयूरी कुक्कटऊ। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर ये देखा जाए कि स्त्रीलिंग को पहले लें कि पुल्लिंग को पहले लें, इसमें जो अंतिम में होगा उसी के अनुसार हमारी लिंग निर्धारित हो जाएगी। जैसे कुकुरश्चा मयूरीचा, कुक्कुट मयूरी, कुक्कुट मयूर्यो, कुक्कुट मयूर्यो। यहाँ पर क्या है, जो अंतिम में होगा उसी के अनुसार हमारा लिंग परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमने दो तीन जाने। सबसे पहले हमने जाना कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं, जहाँ पर चा से दो पदों को जोड़ दिया जाता है। इसमें भी तीन प्रकार के होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में क्या होता है, दोनों ही पदों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। जैसे रामश्च कृष्णश्च, जितने होंगे उसी अनुसार हमारा क्या होगा, वचन लग जाएगा। पद हमारा जिस वचन का पद हो जाएगा, जितने होंगे उसमें पद, उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, वचन लग जाएगा। जैसे हमने ये एग्जाम्पल पढ़ा। इसके बाद हमने कहा ऋकारांत विद्या संबंधी या योनि संबंधी वाचक हो तो क्या होगा, हमारा उत्तर पद का पूर्व भाग क्या हो जाएगा, आकारांत हो जाएगा। और यदि देवतावाचक हो पर उसमें सहचर प्रसिद्ध हो देवताओं में और वायु ना हो तो क्या होगा, पूर्व पद का उत्तर भाग यानी पूर्व का जो अंतिम भाग होगा वहां पर आकारांत जुड़ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा कि अंतिम पद के अनुसार लिंग निर्धारित हो जाता है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे समाहार द्वंद्व, फिर पढ़ेंगे हम एक से थे। द्वंद्व समास में हमने तीन प्रकार पढ़े थे, इतरेतर द्वंद्व, समाहार और एक शेष द्वंद्व। तो अब हम समाहार द्वंद्व को पढ़ लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व हमने पढ़ लिया। जब समास में ऐसी संज्ञाएं आवें जो च से जुड़े होने पर अपना अर्थ बतलाती हैं, ये तो हम पहले भी पढ़े थे, पर वह एक समूह का बोध कराती हूँ, एक समूह का बोध कराती हैं, उसे हम समाहार कहते हैं। एक समूह का बोध कराने वाले को हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे समाहार द्वंद्व कहते हैं और यह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। यह हमेशा जो समाहार द्वंद्व समास है वह हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है। इससे पहले जब हमने इतरेतर द्वंद्व पढ़ा था उसमें क्या था कि जितने पद होंगे उसी हिसाब से हो जाएगा। जैसे रामश्च, 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 कृष्णश्च, राम कृष्णौ, राम कृष्णौ। यही पर श्याम और होता तो राम राम श्याम कृष्णाः हो जाता बहुवचन का। इस तरीके से हम पहले इतरेतर द्वंद्व में पढ़े थे। और एक और चीज हमने वहां पढ़ी थी कि अंतिम के अनुसार लिंग चलता है। यदि अंतिम पद स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग में हो जाएगा पूरा, अंतिम यदि पुल्लिंग में होगा तो पूरा पुल्लिंग हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें पढ़ रहे हैं, ये हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहता है, ये हमें इसमें ध्यान रखना है। इतरेतर द्वंद्व में क्या हो रहा था, जैसी स्थिति बन रही थी उस हिसाब से हो रहा था, पर इसमें जो समूह का बोध होता है वह सारा नपुंसक लिंग एक वचन में हो जाता है। जैसे आहारश्च निद्रा च भयं च, आहार निद्रा भयं, आहार निद्रा भयं, यह नपुंसक लिंग एक वचन का है। तो आहार निद्रा भयं, यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है। आहार और निद्रा और भयं, ये क्या है, ये क्या है, पूरा ये समूह है। इसमें कुछ कंडीशन है
कुछ हमें कंडीशन बताई गई हैं, कुछ चीज़ें, कुछ स्थान गिना दिए गए हैं जहाँ पर हमारा समाहार द्वंद्व होता है। कुछ स्थान गिना दिए गए हैं जिसमें है मनुष्य अथवा पशु के शरीर के अंगों के नाम। मनुष्य के या पशु के शरीर के अंग के नाम यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे पाणी च, पादौ च, पाणिपादम। पाणी पादम हमेशा क्या होगा, समूह वाले में क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा नपुंसकलिंग एक वचन होगा। और शरीर के अंग पशु के हों या मानव के हों कहाँ पर आएंगे, समाहार द्वंद्व में आ जाएंगे। इसके बाद दूसरा है हमारा, ये 8 स्थान बताए गए हैं यहाँ पर। दूसरा स्थान है हमारा गाने बजाने वाले संघ के अंगों के नाम, यानी गाने बजाने वाले जो यंत्र होते हैं उनका नाम। तो ये है, ये कुछ गाने बजाने के कुछ यंत्र हैं। मार्दंगिकाश्च पाणविकाश्च, मार्दंगिक पाणविकारम, ये क्या है, ये हमारे यहाँ पर गाना बजाने वाले यंत्र हैं, गाना बजाने वाले संघ के अंगों के नाम। इसके बाद दूसरा है हमारा सेना के अंगों के नाम। सेना के अंगों के नाम जैसे पैदल सेना, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, उनमें भी क्या होगा हमारा यहाँ पर समाहार द्वंद्व होगा। अश्वरोहाश्च पदायतश्च, अश्वरोही सेना यानी कि घुड़सवार सेना और पैदल सेना। तो अश्वारोह पदातयम, अश्वारोह पदातयम। इसके बाद आगे है हमारा अचेतन पदार्थ के वाचक। अचेतन पदार्थ जिसमें चेतना न हो किंतु द्रव्य और गुण नहीं होने चाहिए, द्रव्य और गुण नहीं होना चाहिए। गोधुम च चड़कश्च गोधुम चड़कम, गोधुम चड़कम। इसी तरीके से आगे हैं नदियों के नाम पर भिन्न लिंग वाले होने चाहिए। नदियों के नाम हो पर भिन्न लिंग वाले, यानी कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, या पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, दोनों स्त्री स्त्रीलिंग, दोनों पुल्लिंग पुल्लिंग और दोनों नपुंसक नपुंसकलिंग ना होने चाहिए। नदियों के नाम हो पर भिन्न लिंग वाले होने चाहिए, जैसे गंगा चा सोडम सोडश्च, गंगा चा सोडश्च, गंगा सोडम, गंगा सोडम। गंगा यमुना का नहीं होगा, गंगा सरस्वती का नहीं होगा, भिन्न लिंगों के नाम। देशों के भिन्न लिंगों के नाम, और यहाँ पर नगर के भी, देश के भिन्न लिंग हों और नगर के भिन्न लिंग हों पर गांव के ना हों। देश के और नगर के, देश के और नगर के, नगर हमारा शहर के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। जैसे कुर्वश्च कुरुक्षेत्रम च, कुर्वश्च कुरुक्षेत्रम च, कुर्वः कुरुक्षेत्रम, कुर्वः कुरुक्षेत्रम। जैसे मथुरा च पाटलिपुत्रम च, मथुरा पाटलिपुत्रम, मथुरा च पाटलिपुत्रम च, मथुरा पाटलिपुत्रम। क्या हो जाएगा, नपुंसकलिंग एक वचन में हो जाएगा। इसके बाद है हमारा क्षुद्र जीवों के नाम। क्षुद्र जीवों के नाम यानी कि जो क्षुद्र जीव है, जैसे यूका चा ले छाचा, यूका लिछाम, डिंगर और लीक, डिंगर और लीक, ये क्षुद्र जीव है, डिंगर और लीक। जन्मबैरी जीवों के नाम, जन्मबैरी जीवों के नाम। तो जन्मबैरी जीव कौन से हैं, सर्पश्च नकुलश्च, सांप और नेवला एक दूसरे के जीवन वैरी हैं। सर्प नकुलम, मुसकश्च मार्जरश्च, मुसक मार्जरः। चूहा और बिल्ली भी जन्मबैरी हैं। तो यहाँ पर हमें ये 8 स्थान याद रख लेने हैं कि यहाँ पर क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व कब होता है, यह समूह का बोध कराता है।
समाहार द्वंद्व हमारा समूह का बोध कराता है और हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में रहता है। समाहार द्वंद्व कहाँ रहता है? नपुंसकलिंग एक वचन में होता है। यहाँ पर क्या हो सकते हैं? पशु या मानव के शरीर के अंगों के नाम हो सकते हैं। इसके बाद गाना बजाने वाले यंत्रों के नाम हो सकते हैं। सेना के अंगों के नाम हो सकते हैं, यानी कि सेना के प्रकार, अंग यानी सेना के प्रकार, सेना के प्रकारों के नाम हो सकते हैं। अचेतन पदार्थ किंतु द्रव्य और गुण ना हो। नदियों के नाम पर समान लिंग के ना हो, भिन्न लिंग के हों। देशों के व नगर के नाम पर समान लिंग के नहीं, भिन्न लिंग के हों। क्षुद्र जीवों के नाम और जन्मबैरी जीवों के नाम, जन्मबैरी जीवों के नाम, जन्मबैरी जीवों के नाम, इसे हम थोड़ा सा याद रख लेंगे। सबसे पहले हमारा अंग हमें याद रखने हैं। हमारे अंग हों या किसी भी पशु के अंग हों, वह कहाँ आएंगे? समाहार द्वंद्व में आएंगे। उसके बाद सेना के जो प्रकार होते हैं वह भी आएंगे। फिर उसके बाद वाद्य यंत्र भी आएंगे। अचेतन पदार्थ भी आएंगे, किंतु उसमें द्रव्य और गुण नहीं होगा। नदी और देश और नगर, नदी और देश और नगर के नाम किंतु भिन्न लिंग के हों। उसके बाद क्षुद्र जीव और जन्मबैरी पशु, जन्मबैरी जीव, जन्मबैरी हमारे क्या? जीव। तो यहाँ पर हमें समाहार द्वंद्व, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? एतरेतर द्वंद्व। अब हम समाहार द्वंद्व पढ़ चुके हैं। समाहार द्वंद्व के लिए हमें ये कुछ स्थान याद रख लेने हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक शेष। वहाँ पर एक शेष में अधिक ज़्यादा कुछ नहीं है, एक शेष भी हम अभी यहीं पर पढ़ेंगे। ये हमने 8 स्थान देखे, इसी तरीके से वहाँ पर भी कुछ कंडीशन है। तो आइए अभी देखते हैं हम एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व समास में ये हमारा एक आखिरी भेद रह गया है, एक शेष द्वंद्व। एक शेष इसके नाम से ही पता चल रहा है, जब दो पदों में से एक शेष रह जाता है तो उसे हम एक शेष द्वंद्व कहते हैं। जैसे माता च पिता च पितरौ, माता च पिता च पितरौ, पितरौ से ही पता चल रहा है। इसका विच्छेद करेंगे तो माता और पिता, माता च पिता च, पितरों में 2 शब्द हैं तो यानी कि एक ही शेष रह गया है, माता च पिता च पितरौ। केवल समान रूप वाले शब्दों में होता है ये, केवल समान रूप वाले शब्दों में या समान अर्थ रखने वाले शब्दों में ये होता है। जैसे रामश्च रामश्च रामौ, रामश्च रामश्च रामौ, रामश्च 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 रामाः, यानी कि जितने होंगे उसी वचन में हो जाएगा, समान रूप वाले में होता है। और इसके बाद यह समरूप या विरूप में हो जाता है, समरूप व विरूप में हो जाता है। समरूप का ये उदाहरण है हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में केवल पुल्लिंग शेष बचता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यदि होगा, 2 लिंगों वाला होगा इसमें, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? पुल्लिंग बचेगा। जैसे ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च, ब्राह्मणी च ब्राह्मणश्च ब्राह्मणौ, ब्राह्मणौ। इसी तरीके से जो भी होगा वो वहाँ पर केवल पुल्लिंग बचेगा। शूद्राणी च शूद्रश्च शूद्राणौ, शूद्राणौ। इसी तरीके से गार्गी च गार्गाम च गार्ग्यौ। इस तरीके से हमारा क्या होगा? यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों होने पर केवल क्या बचेगा? हमारा पुल्लिंग बचेगा, केवल पुल्लिंग की तरह चलेगा। जैसे माता च पिता च पितरौ। उसके बाद यदि विरूप होगा तो दोनों तरीके से होगा। वक्रदंडश्च कुटिल दंडश्च, वक्रदंड कुटिल दंडौ या कुटिल दंड वक्रदंडौ। इसमें दोनों तरीके से हो सकता है। समरूप में केवल पुल्लिंग में होगा और विरूप में कैसे होगा? दोनों तरीके से हो सकता है। इसके बाद ये 4 कंडीशन है कुछ, जिसमें एक है ये, यदि ईकारांत व उकारांत शब्द प्रथम में आएंगे। कोई भी शब्द होगा हमारा तो वहां पर ईकारांत और उकारांत यदि होगा तो ईकारांत और उकारांत प्रथम में आएगा। जैसे हरि च हरश्च हरिहरौ,
हरिहरऊ। जो ईकारांत है ये प्रारंभ में आएगा, ये हरश्चा हरिश्चा नहीं आएगा। इसी तरीके से प्रथम एक प्रथम में रहेगा। यदि 3 आ जाएंगे तो क्या करेंगे, एक को प्रथम में रखेंगे, किसी भी एक को प्रथम में रख सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा ईकारांत और उकारांत शब्द प्रथम में रहेंगे, यानी कि इस समास में कोई ऐसा शब्द आए जिसमें ईकारांत और उकारांत हो तो ये प्रारंभ में होगा। यदि यह क्या हो जाए, अधिक में आ जाए, यानी कि 2 से ज्यादा में आ जाए तो किसी एक को हमें प्रारंभ में रखना पड़ेगा, किसी एक को हमें प्रारंभ में रखना पड़ेगा। जैसे हरिश्च हरश्च हरिश्च हरश्च गुरवश्च, हरि हर गुरवः या हरि गुरु गुरवः। यानी कि कहने का मतलब ये है इनका सिंपल सा कि ईकारांत और उकारांत शब्द जब आएगा तो हम प्रारंभ में ईकारांत और उकारांत को रखेंगे, बाकी बचे हुए को किसी भी लिंग में हम रख सकते, किसी भी वचन में हम रख सकते हैं। इसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा, ईकारांत और उकारांत को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, प्रथम में रखना पड़ेगा, यानी कि प्रथम विभक्ति में रखना पड़ेगा। ईकारांत और उकारांत को हमें प्रथम विभक्ति में रखना पड़ेगा। इसके बाद है स्वर से प्रारंभ और आ से अंत प्रथम में, यानी कि यहाँ पर क्या है कि स्वर से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आए या आ से अंत होने वाला, स्वर से प्रारंभ हो रहा हो और आ से उसका अंत हो रहा हो तो वह प्रारंभ में आएगा, वह प्रथम में आएगा, यानी कि वह क्या होगा, वह प्रथम में आएगा। जैसे ईश्वरश्च प्रकृतिश्च, ईश्वर प्रकृति, ईश्वर प्रकृति, यह प्रारंभ में प्रथमा विभक्ति में आएगा, ये प्रारंभ में प्रथमा विभक्ति में आएगा। इसके बाद है वर्णों के तथा भाइयों के नाम ज्येष्ठ के क्रम में, यानी कि वर्ण यहाँ पर जाति से है, ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय, इस तरीके से जो जाति है वो होंगी, तो ये क्या होगा कि ज्येष्ठ के क्रम में आएगी। सबसे पहले आएगी पहली वाली, फिर दूसरी वाली दूसरे में आएगी, तीसरी वाली जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस क्रम में आएगा। भाइयों के क्रम में सबसे पहले बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय, राम लक्ष्मण, राम बड़े हैं तो ये पहले आया है, और यहाँ ब्राह्मण बड़े हैं तो ब्राह्मण यहाँ पर पहले आया है। इसके बाद जिस शब्द में कम अक्षर हो वह पहले आएगा, जिस शब्द में अक्षर ही कम हो वह पहले आएगा, वह पहले आएगा। जिस शब्द में अक्षर ही कम हो, शिवश्च केशवश्च शिव केशव, शिवश्च केशवश्च शिवश्च केशवश्च शिव केशव। तो यहाँ पर शिव में आपके केवल 2 अक्षर हैं और केशव में आपके 3 अक्षर हैं, तो यहाँ पर शिव पहले और केशव बाद में। केशव शिवऊ नहीं होगा, केशव शिवऊ नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ कंडीशन थी। हमने ये देखा कि ये आपका एक से समास होता कहाँ है, केवल सम रूपों में होता है, केवल समान रूपों में होता है। ऐसा नहीं कि रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण नहीं होगा, यहाँ पर समान होने चाहिए तब होगा। इसके बाद ये क्या होगा, स्त्री और पुल्लिंग वाले उसमें होगा, स्त्री और पुल्लिंग वाले उसमें होगा तो केवल ये पुल्लिंग बनाएगा। इसके बाद इसने कहा कि ईकारांत और उकारांत से प्रारंभ होने वाला कोई शब्द आ जाए तो इसे हम प्रारंभ में लेंगे। इसके बाद स्वर और आ से अंत होने वाला, स्वर से प्रारंभ होने वाला और आ से अंत होने वाले को भी हम प्रारंभ में लेंगे, प्रथम में लेंगे। वर्णों के और भाइयों के नाम हम ज्येष्ठ के क्रम में लेंगे, यानी कि बड़े के क्रम में। जिस शब्द में कम अक्षर हो उसे हम पहले लेंगे। ये 2 तो ठीक है, जिसमें कम अक्षर हो उसे पहले ले लें और ज्येष्ठ के क्रम में ले लें। यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है कि स्वर से प्रारंभ हो रहा हो और आ से अंत हो रहा हो, उसे हम प्रारंभ में ले लें। जैसे ये 2 शब्द हैं तो यहाँ पर ये ई क्या है, स्वर से प्रारंभ हो रहा है ईश्वर, और
आ से अंत हो रहा है और प्रकृति में हमारा व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है, तो इसीलिए हमने इससे पहले लिया है। इसमें ये कह रहा है ई कारांत यानी घी संज्ञक, ई कारांत हमारे ई और ऊ से प्रारंभ होने वाला पहले ले लिया जाए। विरूप में क्या होगा, विरूप में आपका क्या होगा कि कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है, कोई सा भी आगे पीछे हो सकता है। समरूप में क्या होगा, पहले समरूप में क्या होगा, इसमें केवल एक शेष बचेगा, कौन सा, पुल्लिंग वाला, पुल्लिंग जैसा होगा। तो हमने यहाँ पर एक शेष द्वंद्व को पढ़ा, इस यहाँ पर हमने द्वंद्व समास को पढ़ लिया है। द्वंद्व समास में हमने क्या पढ़ा है, इतर इतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। द्वंद्व समास को हमने खत्म कर लिया है। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जब दो पदों के बीच में चा करके उसे जोड़ दिया जाता है, राम और श्याम, राम और श्याम। तो यहाँ पर चा से जो जोड़ दिया गया है, यहीं पर हमारा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के हमने 3 भेद पढ़े और तीनों में कुछ कंडीशन थी। एक शेष में हमारा एक शेष बच रहा था, समाहार में एक समूह में आ रहे थे और इतर इतर में दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व था। इस तरीके से हमने तीनों के भेदों को पढ़ा। इन तीनों के भेदों को पढ़ने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप इस बोर्ड पर इन तीनों को लाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आपको क्या करना है कि अपना एक चार्ट बना लेना है, जिसमें आपको इस तरीके से लिखना है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमने इतर इतरेतर इतर इतर द्वंद्व, फिर यहाँ पर हम समाहार समाहार द्वंद्व, इसके बाद एक शेष, एक शेष। इस तरीके से हमें एक चार्ट बना लेना है। इसकी कंडीशन हमें यहाँ पर लिख लेनी है, इसकी यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, जिससे कि हम दोनों तीनों में भेद कर पाए। यहाँ पर क्या हो रहा था, कुछ समाहार में कुछ हमारे सेना के अंगों के नाम गिनाए गए, पशु और पक्षियों, पशु और मानव के अंग, शरीर के अंगों के नाम गिनाए गए, यंत्रों के नाम गिनाए गए कि यहाँ पर होगा, जन्म बैरी के नाम गिनाए गए। इसके बाद यहाँ पर क्षुद्र जीवों के नाम गिनाए गए। यहाँ पर इस तरीके से हो रहा है। इतर इतर में हमारा यहाँ पर भी कुछ बताया गया था कि इन दोनों में होता है। यहाँ पर भी हमने एक शेष में हमने कुछ जाना, तो हमें ये लिख लेना और इस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पर हमने द्वंद्व समास पढ़ा। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब भी बढ़ाएं। आपका बहुत सहयोग हो रहा है, मैं देख रही हूँ। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो और इस तरीके से मेरा सहयोग कर रहे हो। तो अभी के लिए नमस्कार। उनके लिए मेरा बहुत 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 धन्यवाद। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ जो मुझे इस तरीके का सहयोग दे रहे हैं, संस्कृत को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके बाद एक बहन थी, उनका ये था कि क्लास का समय बता दें, तो मैं क्लास ऑनलाइन नहीं लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ तब उसके बाद डालती हूँ। मेरी वीडियो आपको सुबह 6 से 7 के बीच में मिल जाती है, क्योंकि उसके बाद मैं फिर विद्यालय जाती हूँ और ज़्यादातर मेरी वीडियो शाम को ही बनती हैं। मैं शाम को बनाती हूँ और सुबह उसे अपलोड करती हूँ। यहाँ पर आपकी यदि कोई रहा हो तो आप मुझे अवश्य दें। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।